श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुख दर्द भव के सब मिटै सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटै सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बरारी घाट के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, आज 4 सितंबर 2024 ईस्वी बुधवार है। हम लोग श्रीमान रवि कुमार राय के द्वारा आयोजित सत्संग में उपस्थित हैं। उनके सुपुत्र सुधांशु कुमार जी, जिनका आज जन्मदिन है, यह 8वां जन्मदिन है। और सुधांशु कुमार के दादाजी के द्वारा, डॉक्टर साहब के द्वारा हम लोग सत्संग की बात सुन रहे थे। और ये अच्छे साधक हैं, ध्यान करते हैं और अपनी अनुभूतियों को हम लोगों के बीच में रख रहे थे। इनकी दादी माँ बड़ी सत्संगिनी हैं, बड़ी श्रद्धावान हैं, जो सत्संग के लिए मुझे दूरभाष पर संपर्क करके यहाँ तक बुलाई है। और मैं यहाँ आकर के दोपहर में भोजन भी ग्रहण किया। इनके द्वारा साधु सेवा किया गया। आज सुधांशु कुमार के जन्मदिन पर साधु महात्माओं का सत्कार किया गया। मेरा जो धर्म है उसके तहत मैं इन बच्चों के लिए शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। और सुधांशु कुमार की जो माँ है उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि वो भी बड़ी सुशीला हैं इनकी माँ और सेवा करती रहती हैं। बच्चों में अच्छा संस्कार डाला गया है। यह बच्चा आगे चल कर के भविष्य में नाम करेगा और बच्चे में जो संस्कार दिया गया है अच्छे मुकाम को प्राप्त करेंगे। यह बच्चा इस आवास में बहुत अच्छा संस्कारी एक सदस्य है। जैसा मैंने इनके स्वभाव को देखा, संस्कार को देखा, क्योंकि माता पिता दादा दादी का संस्कार बच्चों पर पड़ता है। यह बच्चा बड़ा बुद्धिमान होगा और आगे चल कर के भविष्य में अच्छे मुकाम को प्राप्त करेंगे। यह जो सत्संग कराया गया है परिजन के द्वारा, परिवार के द्वारा, इस सत्संग से हम श्रोताओं को क्या लाभ मिलता है और आज जो इस बच्चे के जन्मदिन पर सत्संग कराएंगे, बच्चों को क्या लाभ मिलेगा। बच्चे अबोध होते हैं, बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अभी इनको बैठाया गया, बैठ गए, इनको सुनाया जा रहा है तो सुन रहे हैं। माँ बाप के बातों को, परिवार के बातों को बच्चा मानता है, इसीलिए बैठ गया है। लेकिन ये कितना समझ रहा है, क्या समझ रहा है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन
संत महात्मा की वाणी को यदि बच्चा ध्यान से सुनता है उसे लाभ मिलता है, बच्चों में अच्छा संस्कार जाता है। यह बच्चा जब बड़ा होगा कुछ न कुछ ख्याल करेगा कि हमारे जन्मदिन पर बाबा आए थे, सत्संग हुआ था, तो यह जो संस्कार इनके अंदर में पड़ रहा है यही संस्कार सज्जनता की ओर, साधु महात्मा की ओर, सत्संग की ओर मोड़ेगा, इसको उस ओर ले जाएगा। तो संस्कार का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जो साफ करते हैं। तो संस्कार जो हम लोग देते हैं उससे इसके जीवन की सफाई, बुद्धि की सफाई होती रहती है, इसीलिए संस्कार की आवश्यकता है। तो सत्संग से क्या होता है, गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हरि और गुरु के कृपा बिना जीव को, मानव को विमल विवेक नहीं होता है। अब कोई कहेगा कि विमल विवेक क्या होता है? विवेक तो हम लोग जानते हैं, बुद्धि जानते हैं, समझदारी भी जानते हैं, सीख जानते हैं। विमल विवेक की क्या आवश्यकता है? गोस्वामी जी कहता जब तक विमल विवेक नहीं होगा संसार सागर से पार नहीं हो सकते हैं। घोर निधि, घोर माना दही को जब मथते हैं तो घोर होता है, उसी तरह से संसार जो है घोर निधि है। इस संसार से पार होना बड़ा मुश्किल है। इसको बारिधि भी कहा गया है, भवनिधि भी कहा गया है, संसार सागर भी बोलता है। तो यह जो संसार है अगाध है, इसको पार करना बड़ा विषम है। विषम धार जल जोर, क्या मनवा तुम गाफिल सोवो, यहमा मोर न तोर, मुसाफिर जइयो कोनी ओर। संसार कैसा है? विषम धार, इनमें जो धाराएं चलती रहती है विषम। विषम का मतलब विपरीत, हमारे अपोजिट, हम जैसा चाहते हैं उसके विपरीत धाराएं चलती है। हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, भगवत भजन करना चाहते हैं, ईश्वर की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन संसार की जो धाराएं हैं वो गर्त की ओर, नीचे की ओर, गड्ढे की ओर, अंधकार की ओर, अज्ञानता की ओर ले जाता है। इसीलिए कहा विषम धार। और क्या मनमा तुम गाफिल सो, कि मन सोया हुआ है, तो यदि सोया हुआ रहेगा पानी आ जाएगा तो बह करके चले जाएंगे। एक बार बिहार में ही मधेपुरा जिला पड़ता है, ऐसी बाढ़ आई थी रात में, गांव घर गाय भैंस आदमी सब बह गया। यहाँ तक जो जगह थी वो भी कट करके पानी में बह गया, वहाँ गड्ढा हो गया, कुछ नहीं बचा। यदि हम लोग सोए रहेंगे, अज्ञान की अवस्था में पड़े रहेंगे, काल आ जाएगा तो काल अचानक मार सी ज्योति तर को बाज, गए काम से, जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं सावधान होई सुन धर्माही मन माही। सावधान हो करके सुनिए जो बातें कही जाती है। एक होता है बुद्धि, एक होता है समझदारी, एक होता है विवेक, एक होता है विमल विवेक, एक होता है मति। यदि पर्यायवाची शब्द को देखेंगे सबका अर्थ एक है, फिर भी इन शब्दों में भिन्नता है। क्या भिन्नता है? जैसे बच्चा पढ़ता है तो कहते हैं बड़ा बुद्धिमान बच्चा है, क्यों? इसके पास विशेष बुद्धि हो गया। स्कूल में पढ़ करके बुद्धि प्राप्त करते हैं, प्राइवेट पढ़ते हैं वहाँ भी बुद्धि होती है, अपने से किताबों को पढ़ते हैं वहाँ भी बुद्धि हो जाती है।
स्कूल में, कॉलेज में, घर परिवार में टीचर के द्वारा बुद्धि तो होती है, लेकिन विमल विवेक नहीं होता। तो कहेंगे अर्थ तो एक ही है। अर्थ एक है, बुद्धि है वो भी, लेकिन उसमें विमल शब्द लगा हुआ। विमल का अर्थ होता है पवित्र, विवेक का अर्थ होता है बुद्धि। पवित्र बुद्धि चाहिए। संसार की जो बुद्धियां हैं, विषय की बुद्धि, भौतिक बुद्धि, पेट भरने की बुद्धि, ये विमल बुद्धि नहीं है, विमल विवेक नहीं है। इसमें मलिनता है, अशुद्धता है। शुद्ध बुद्धि ये नहीं है। शुद्ध बुद्धि तब होगी तुलसीदास हरि गुरु करुणा में। जब तक हरि की कृपा नहीं होगी, गुरु की कृपा नहीं होगी, शुद्ध और पवित्र बुद्धि नहीं होगी। और जब तक शुद्ध और पवित्र बुद्धि नहीं होगी, तब तक बेड़ा पार नहीं लगेगा। तो इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। गोस्वामी जी ने कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे विवेक नहीं होगा। विवेक का मतलब विशेष ज्ञान, विशेष बुद्धि। हम संसार का ज्ञान भले प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन विशेष ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते। क्यों? विशेष ज्ञान संत महात्मा देते, सत्संग में प्राप्त होता है, गुरु प्रदान करते हैं। इस संसार का ज्ञान शेष ज्ञान है, अधूरा ज्ञान, अधकचरा ज्ञान है, मटमैला ज्ञान है। इसीलिए यदि अच्छी मति बुद्धि चाहते हैं, यदि आप विमल विवेक चाहते हैं, पवित्र बुद्धि चाहते हैं, तो विशेष बुद्धि के लिए सत्संग की आवश्यकता है। जैसे बच्चा है, सत्संग सुनेगा, इस ओर मुड़ेगा, तो विशेष बुद्धि इनके पास आएगी, विशेष ज्ञान होगा। तो जिसके पास विमल ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, वो व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ होता है। किसी किसी को कहते हैं नहीं पागल है, इसको कोई बुद्धि है। अब देखिए अच्छी बुद्धि की कितनी आवश्यकता है। अच्छी बुद्धि जिनके पास है उसको हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और सम्मान करते हैं उसको, जिसके पास अच्छी बुद्धि है। जिसके पास अधकचड़ी बुद्धि है उसको हम प्रणाम नहीं करें, कहेंगे पागल है, इसको बुद्धि है ये नहीं। तो बुद्धि की उपज सत्संग से, साधु संग से होती है। जब आप सत्संग करेंगे, साधु संग करेंगे, तब अच्छी बुद्धि उपजेगी। खेत में हम लोग मकई बोते हैं तो मकई मिलता है, गेहूँ बोते हैं तो गेहूँ मिलता है, मटर बोते हैं तो मटर मिलता है। और यदि हम बुद्धि प्राप्त करना चाहेंगे तो बुद्धि की उपज कहाँ होती है? बुद्धि की उपज होती है सत्संग में, समझे? सत्संग में बुद्धि उपजती है और खेत में फसल उपजती है। तो बुद्धि यदि चाहिए, विशेष रूप से सत्संग की बड़ी आवश्यकता है, साधु संग की बड़ी आवश्यकता है। विवेकानंद जी महाराज भौतिक विद्या में पारंगत थे, लेकिन अध्यात्म की कमी थी। एक बार कलकत्ता के एक सज्जन गुरुदेव महर्षि संत सेवी ब्रह्मन जी महाराज का दर्शन करने आए कुप्पा घाट में। जब उस व्यक्ति से गुरुदेव ने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? बोले कलकत्ता से आए। बोले कलकत्ता में विवेकानंद जी महाराज को जानते? बोले हाँ जानता हूँ। रामकृष्ण परमहंस को, उनको भी जानता हूँ। फिर गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा था तो विवेकानंद जी महाराज कितने पढ़े लिखे थे? बोले बीए किए हुए थे। रामकृष्ण परमहंस? बोले वो उतना पढ़े लिखे नहीं थे। तो गुरुदेव ने पूछा था, अच्छा ये बतलाइए, जब बीए किए थे विवेकानंद जी महाराज और रामकृष्ण परमहंस उतना पढ़े ही लिखे नहीं थे, तो कम पढ़े लिखे के पास क्यों गए वो? आप बताइए। वो चुप हो गए, कोई जवाब नहीं दिए। तब गुरुदेव ने कहा था विवेकानंद जी महाराज भौतिक विद्या में पारंगत थे, रामकृष्ण परमहंस अध्यात्म विद्या में पारंगत थे। विवेकानंद जी महाराज को पिंड का ज्ञान था, रामकृष्ण परमहंस को ब्रह्मांड का ज्ञान था।
विवेकानंद जी महाराज को अंधकार का ज्ञान था, रामकृष्ण परमहंस को प्रकाश का ज्ञान था। तो विवेकानंद जी महाराज जब रामकृष्ण परमहंस के पास गए तब उनके अंदर की अज्ञानता दूर हुई है, अंधकार दूर हुआ है, और तब उसको विमल विवेक हुआ है, अच्छी बुद्धि हुई है, अच्छा ज्ञान हुआ है। अन्यथा संत के शरण में नहीं जाते, उनके पास भी अच्छी बुद्धि नहीं होती। तो विमल विवेक जो है, अच्छी बुद्धि जो है, उसकी आवश्यकता है, और उस बुद्धि की प्राप्ति सत्संग से होता है। यदि आप अच्छी बुद्धि चाहते हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आनु पाओ। अच्छी बुद्धि ही खाली नहीं मिलती है, कीर्ति भी होती है, नाम यश भी फैलता है सत्संग में। और कहते हैं मत कीरति गति, जीवन की जो लीला है वह समाप्त तो एक दिन सबकी होगी, लेकिन इसकी गति क्या होगी? यदि सत्संग भजन करेंगे तो सदगति होगी, यदि सत्संग भजन नहीं करेंगे तो दुर्गति हो जाएगी। कल मैं नगोचिया में सत्संग करने गया था, नवादा में। वहाँ पर एक आश्रम है, उस आश्रम में जो महात्मा जी रहते हैं वो हमें बुला करके ले गए। वहीं पर जलपान भी मैंने किया, बड़ा सत्कार किया गया। वो महात्मा जी एक बड़ी अद्भुत घटना सुना रहे थे। महात्मा ने कहा, इसी नवादा में एक गुरु भक्तिन थी, बड़ी अच्छी साधिका, खूब ध्यान भजन करती थी, और आश्रम के बगल में ही घर है, घर से बराबर आती थी यहाँ स्तुति विनती सत्संग में। साधना शिविर लगती थी, उस साधना में अवश्य सम्मिलित होती थी, घर के काम को भी करती थी, ध्यान में भी मन को लगाती थी, और आयोजन में अन्नदान भी करती थी। महात्मा ने कहा, वो जो साधिका थी वो कहती थी कि जब भी साधना शिविर हो, इस शिविर में जो भी व्यंजन बने, उस व्यंजन में दाल मेरे तरफ से होगा। जो भी दाल बनेगी वो सब दाल हम ही खर्च करेंगे। और इतनी उसकी भावना थी, ध्यान करती थी, सत्संग करती थी, दान पुण्य भी करती थी, बराबर सत्संग आश्रम जाती थी। गति क्या हुई, इसका प्रभाव क्या हुआ जानते हैं? वो महात्मा जी कह रहे थे, ध्यान साधना शिविर का समय था, वो यहीं आई थी ध्यान करने के लिए। ध्यान समाप्ति के बाद वो घर जाती है, घर जाकर के जब वो ट्वेल पर जाती है, नलका पर पानी जहाँ भरते हैं, वहाँ अचानक पैर फिसलता है और वो गिरती है। गिरते ही एकाएक उसका प्राण निकल जाता है, वो मर जाती है। एक बार छटपट भी नहीं की और उम्र भर जी ली थी। ऐसा नहीं कि कोई जवानी में चली गई, बुढ़ापा आ गई थी, उस समय वो शरीर छोड़ दी। तो सत्संग का ये प्रभाव होता है कि अच्छी गति भी होती है, दुर्गति नहीं होती है। ये शरीर की गति हो गई, लेकिन जीव की गति बाकी है। यदि सत्संग करते रहेंगे, गुरु महाराज ने कहा है, मोक्ष मिले ना मिले, सत्संग का ऐसा प्रभाव है, मरने के बाद मनुष्य का शरीर अवश्य मिलेगा। श्री सद्गुरु महाराज। तो ये तो सत्संग का प्रभाव है, ये बेनिफिट लाभ मिलेगा। जीव की जो गति है सदगति में बदल जाएगी। तो शरीर की भी गति अच्छी होगी, जीवात्मा की भी गति अच्छी होगी, और आप जब तक सत्संग करते रहेंगे बुद्धि बढ़ती रहेगी। कबीर साहब ने कहा, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, लेकिन मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। जो अज्ञानी है, मूर्ख है, सत्संग के महत्व को नहीं समझता है, इसीलिए उसको लाभ नहीं मिलता है। सत्संग में आने से लाभ ही लाभ है,
ज्ञान का लाभ होता है। हमारे अंदर की जो अज्ञानता है वो समाप्त होती है। कबीर साहब ने कहा है, करु सत्संग भरम ग्रह टूटे, करु सत्संग भरम ग्रह टूट, भरम ग्रह टूटे, भरम ग्रह टूटे, भरम ग्रह टूटे, भरम ग्रह टूटे, करु सत्संग भरम ग्रह। ये भरम ग्रह क्या है? भरम कहते हैं अज्ञानता को, अंधकार को। यह अज्ञानता हमारे अंदर में है, वह समाप्त हो जाएगी। तो सत्संग करेंगे तो अज्ञानता दूर हो जाएगी। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग। जो हमारा मन विषय में अटका हुआ है, लटका हुआ है, भटका हुआ है, कहते हैं उससे मुड़ता है, निर्विषय की ओर जाता है। सत्संग जब करते हैं तो हमारे मन में प्रेरणा होती है। जैसे आप घर को बंद कर दीजिए, 1 महीना के बाद खोलिएगा तो इसमें बड़ा कचरा मिलेगा, धूल मिलेगी, गंदगी मिलेगी। जबकि खिड़की कबाड़ी सब बंद कर दिए हैं, धूल कहाँ से आ गई? घर के अंदर में भी धूल है, हम इस मोटी नज़र से नहीं देख पाते। धूल प्रत्येक दिन उत्पन्न होती है, शरीर से भी धूल उत्पन्न होती है, कपड़े से भी धूल उत्पन्न होती है, ये जो चौखट, दीवार, छत है उससे भी धूल बनती है। इतनी महीन धूल है, आँख से देखते नहीं है, लेकिन वह धूल धीरे 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 जमती रहती, परत दर परत बनती रहती है। जिस तरह से घर में धूल जमती रहती है, रोज हम सफाई करते हैं तो साफ सुथरा सा लगता है, अच्छा लगता है। यदि आप घर को साफ न करें तो कीटाणु पड़ जाएगा, इतना जीवाणु आ जाएगा, आपको बहुत बीमारी हो जाएगी उससे। तो सफाई की आवश्यकता है कि सफाई नहीं करते हैं तो धूल जम जाती है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर में मन है ना? तो मन जहाँ रहता है वो स्थान कैसा है? तन नभ द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, तन नाभ द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो 10 में दुआरे, सुख पाओ रे भाई, त्यागी चढ़ो 10 में दुआरे, सुख पाओ रे भाई। चलो 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 भाई, धरु गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई। गुरु महाराज कहते हैं मन जो रहता है इस शरीर में, तो शरीर में 9 दरवाजा है। तन नभ द्वार हो रामा, कैसा है? अति ही मलिन हो ठामा, पूरी गंदगी भरी हुई। जैसे मान लो आपका दरवाज़ा है, घर का दरवाज़ा है ना, और दरवाजे के सामने ही गेट जैसे खोलिए, पूरा एकदम कूड़ा कचरा हो, मैला हो, गंदगी हो, गंध वाला हो, तो आप पैर भी नहीं रखेगा, तुरंत रूम बंद कर दिएगा। बाप रे बाप, इतनी गंदगी, नाक नहीं दिया जाता, उल्टी हो जाएगा। निकलिएगा उससे? नहीं निकलिएगा। बाप रे बाप, कैसे निकलेंगे? नरक का द्वार हो गया, ये नरक का स्थान हो गया। तो हमारे शरीर में जो गंदगी है, जो 9 द्वार है, उसमें गंदगी कितनी है? अति ही। अति का मतलब होता बहुत। इतना स्थान गंदा है कि जितना हम कह नहीं सकते हैं। अति ही मलिन ओठामा। अब वहीं आप रहते हैं। अब मान लिया जाए
म्यूनसिपैलिटी का जो कूड़ा कचरा उठा के ले जाता है, जहाँ फेंकता है, और वहीं आप रहिएगा तो क्या हालत होगा। सब जरा बिचारिए, बीमार पड़ जाइएगा, मर जाइएगा, माथा भारी हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। वहाँ पर रहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि नरकमय वो जगह है, गंदगी वाला जगह है। आप तो रोज़ वहीं रहते हैं, एक कूड़ा कचरा रहे तो 9 जगह से कूड़ा कचरा जमा होता है, तन नव द्वार। अच्छा, मन जो वहाँ भीतर में है वो गंदा नहीं होता है? वहाँ जो मन रहता है रोज गंदा होता है। देखिए मन कैसे कैसे गंदा होता है। जो 9 द्वार है उन द्वारों में तो गंदगी है, उस गंदगी के बीच में हम रहते हैं। दूसरी बात, हम आँख से जिन पदार्थों का दर्शन करते हैं, जिन रूप का दर्शन करते हैं, उस रूप में जैसा गुण है उससे भी हम आप पवित्र और अपवित्र होते रहते हैं। यदि गंदे रूपों को देख लेंगे आँख से, हमारे मन पर गंदगी वाला छाप पड़ जाएगा, मन मलिन होते चला जाएगा। आँख से जो गंदे रूप को देखते हैं उससे मन मलिन होता है। कान से जो अशब्द को सुनते हैं, जो सुनने लायक नहीं है, उन शब्दों को जो सुनते हैं उससे मन मलिन होता है। हम जो हाथ से स्पर्श का ज्ञान करते हैं, यदि मलिन स्पर्श होता है, मन मलिन हो जाता है, मन दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। जितनी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के द्वारा जो हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, उससे गंदगी भी ग्रहण हो जाती है और वो मन पर छाप पड़ता है। जैसे मान लिया जाए आप बेदाना खाते हैं, बेदाना कितना कीमत का है, उसका रस कितना बढ़िया है, रस तो बढ़िया है, शरीर में पौष्टिकता प्रदान करेगा वो, लेकिन उसमें कहीं न कहीं अवशेष है, अवशिष्ट है, वह पदार्थ जो गंदा पदार्थ है। उस रस में भी तो गंदगी है बेदाना का। जब खून में जाता है, खून में भी गंदगी बढ़ जाती है। उसी तरह से इस संसार को जहाँ जहाँ हम देखते हैं, जो जो चीज़ ग्रहण करते हैं, उससे मन गंदा होता है। फिर क्या करेंगे? कहते मन की भी सफाई करिए, मन को साफ करिए। घर को साफ करते हैं ना, झाड़ू दे करके, पोछा दे करके, उसी तरह से मन को साफ करेंगे। कहेंगे मन को कैसे साफ करेंगे, ये कोई न ईटा है, न पत्थर है, न कोई आदमी है दिखता है, नहीं साफ कैसे करेंगे? कहते हैं मन को साफ करने के लिए संतवाणी रूपी जल चाहिए, गुरुवाणी रूपी जल चाहिए। यदि संतवाणी सुनेंगे, गुरुवाणी सुनेंगे, यह मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा। ध्यान यदि करते हैं, जिस मानस पटल पर अपने मन को केंद्रित करते हैं, वह रूप जो है मानस पटल वाला, मानसिक रूप जिसको कहते हैं, वहाँ संत सद्गुरु का सूक्ष्म रूप मिलता है। वह जो मानस पटल है, सद्गुरु का जो रूप है, उस मानस पटल पर जैसे ही मन को पटकते हैं, रखते हैं, जोड़ते हैं, वह बहुत शुद्ध है, वहाँ मन शुद्ध होता है। त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल, मलि मनिल नहाया रे, अतु काहे गो जग में आया। ये जो आज्ञा चक्र है त्रिकुटी, जहाँ मन रहता है, कहते हैं वो तीर्थ है। त्रिकुटी तीर्थ कहते हैं प्रेम जल निर्मल, वो निर्मल जल है, यह स्थूल जल नहीं है, सूक्ष्म जल है। संतवाणी वाला जल, गुरुवाणी वाला जल, मानस पटल वाला जल, वहाँ पर मन धोया जाता है। जब आप ध्यान करते हैं, मन को जब समेटते हैं, मन को जहाँ लगाते हैं, यदि मन वहाँ जुड़ता है तो मन शुद्ध और साफ होता है। जैसे आप अचार को अभी तो नहीं खाए हैं, लेकिन अचार आप खाए हैं कभी न कभी, आम का अचार कभी तो खाए होंगे, घर गृहस्थी में तो चलता है। तो जो अचार आप खाए हैं, अभी उसको सिर्फ याद करिए 5 मिनट तक। जैसे उस रूप को आप याद करेंगे, अचार के रूप को
याद करते 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 थोड़ी देर में मुंह में पानी हो जाएगा। क्योंकि कैसे होता है, अचार तो मुंह में है नहीं, खाली याद किए हैं। याद करने से जिस रूप को याद करते हैं उसमें गुण होता है, उस गुण से आप गुणान्वित हो जाते, प्रभावित हो जाते। जैसे अचार को याद किए, उसमें खट्टा का गुण है, तो खट्टा वाला जो आपने याद किया आपके शरीर में पानी उत्पन्न कर दिया। एक आचार है, उससे आपका शरीर इतना इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है, आपको मुंह में पानी ला देता है। यदि आप सच्चे सद्गुरु को याद करेंगे, उसके रूप को याद करेंगे, उसमें मन को लगाएंगे, तब कैसा होगा? मन के लगाने से मन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, क्योंकि वह शुद्ध रूप है। तो मन को साफ करने के लिए सत्संग, संतवाणी और गुरु का ध्यान जरूरी है, समझे। एक घटना गुरु महाराज से संबंधित है, सुना देते हैं। एक व्यक्ति गुरु महाराज के चिंतन से, यादों से किस तरह से बदलता है, उसका जीवन कैसे बदल जाता है, इन प्रसंगों में यह बात समाहित है। ध्यान से सुनिएगा तो बातें समझ में आएगी। संत का संस्मरण है, संत का संस्मरण जो होता है वह मन को धोता है, समझे। मन में सुकून पैदा करेगा, शांति पैदा करेगा और आपको अच्छा लगेगा। गुरु महाराज धरारा में थे। बाबा देवी साहब ने जो कहा था कि लाला तू घर जाओ, बांसबाड़ी केलाबाड़ी लगाना, स्वावलंबी जीवन बिताना। आज्ञा पाकर के गुरु महाराज आए थे। धरारा में कुछ ज़मीन में केलाबाड़ी लगाई थी, बढ़िया बढ़िया केला लगाए थे। अब जब केले की खेती करनी हो तो छोटका केला लगा के क्या करेंगे, चुन चुन करके जो बढ़िया केला होता है अच्छे क्वालिटी का, वो सब लगाए। जब लगाए छिमियाँ आ गई, बड़ी बड़ी खानियाँ। एक खानी में सुनते हैं कि 500-500 कितना 100 हो जाता है वो छिमरी। अब मोटी मोटी छिमरी, लंबी लंबी। उस समय चार दीवारी नहीं थी धरारा आश्रम में, तो जो बाड़ी थी केला बाड़ी, उसमें भी कोई चार दीवारी, कोई घेरा घूरा नहीं था। आस पड़ोस के जो लोग थे, उतना बढ़िया केला फड़ा हुआ देख करके किसका मन नहीं ललचता है। उन लोगों के मुंह में पानी आता था, बाप रे बाबा इतना केला लगाया, कितना खाएगा बाबा, देखिए कितना बढ़िया बढ़िया केला है। एक के मन में हुआ कि काट करके ले आएंगे, चुरा लेंगे, बाबा को पता ही नहीं चलेगा, अब वैसे तो हम लोगों को देंगे नहीं। एक लालची व्यक्ति जब अर्धरात्रि थी उस समय केलाबाड़ी में घुसा और खोजने लगा बड़ी खानी। खोजते खोजते बड़ी खानी मिली, बड़ा बड़ा केला था उसमें, उसको काटा, कंधे पर लिया और आ तो रहा था। जो पत्ता सूखा था ना केला का, उसमें खानी टकरा गई, खड़खड़ा गया। जैसे खड़खड़ा गया, आवाज़ हो गया, किसी बाबा की नींद खुल गई, जोर से आवाज़ हो गई। तो बाबा भागते हुए उधरे गए जिधर से आवाज़ आ रही थी। तो जैसे देखते हैं दूरे से, लगता है चोर है, ये केला का खानी लेके भाग रहा है। उसको झपट्टा मार करके पकड़ा, केला का जो चोर था दोनों पकड़ा गया। उसको लाया गया आश्रम में। बाबा सोचा कि रात में हल्ला करेंगे, गुरु महाराज की नींद हराम हो जाएगी, तो अभी इसको बंद कर देते हैं। भोर होगा ना, सवेरे गुरु महाराज उठेंगे तब इसको हाजिर करेंगे, अब पता चलेगा ये केला चोर कैसा है। तो केवाड़ में बंद कर दिया, केला को भी केला चोर को। उसके बाद जब सवेरा हुआ, गुरु महाराज उठ गए, वो जो बाबा पकड़े थे वो गए गुरु महाराज के पास, बोले हुजूर आज रात में एक केला चोर को पकड़े हैं। केला चोर पकड़े? बोले हाँ, कहाँ है? बोले उसको तो कमरे में बंद कर दिए। बोला से बुलाओ लाओ उसको। तो चोर को लाया गया। अब चोर जैसे गुरु महाराज के सामने आए, काटो तो खून नहीं। अब तो वो काट हो गया कि अब क्या करेगा, मारेगा पीटेगा, पता नहीं क्या करेगा। गुरु महाराज ऊपर से नीचे निहारने लगे उसको। और चोरवा को बड़ा डर लग रहा था, पता नहीं बाबा लोग क्या करेगा, पकड़ा गए हैं। तो पूरे निहार लिए
उसके बाद गुरु महाराज ने कहा सेवकों से कि सुनो जी, बेचारे ने जो रात भर परिश्रम किया केला चोरी करने का, परिश्रम तो किया लेकिन ये पकड़ा गया, इसको तो कुछ फल मिला ही नहीं, बेचारा पकड़ा गया है। ऐसा करो, ये रात भर जो परिश्रम किया भूखा गया इसको खिला दो कुछ। तो बाबा लोग बोले हुजूर इतना भोरे भोर क्या खिलाएंगे, क्या है अपने पास? बोले कि अपने पास दही चूरा होगा। बोले हाँ हुजूर दही चूरा तो है। जो कुपा घाट में हम जितने दिनों तक संत शिव जी महाराज की सेवा किए तो हम देखे कि प्रत्येक दिन दही चूरा वहाँ उपलब्ध रहता था। कोई जलपान मिले न मिले दही चूरा जरूर मिल जाता था, और अभी भी पौड़ा जाता है। कुपा घाट में चौका में दही चूरा रहता है, अभी भी बाबा लोग पौड़ते रहते हैं। दही चूड़ा अपने पास है, ला करके दो। गए दही चूड़ा ला, एक पत्तल में दिए। अब चोरवा देखता है कि दही चूड़ा खिला के मारेगा। ये बाबा भी विचित्र है, इतना भोरे भोर हमको क्यों खिलाता है, मन ही मन सोच रहा था। और खिला लेगा तब मारेगा सब कोई मिल के। तो गुरु महाराज बोले कि खाइए। अब चोरवा सोचता है कि क्या हम खाएंगे, भाई पकड़े गए हैं तो लाज शर्म भी लगता है, डर भी लगता है। और बाबा लोग बोले गुरु महाराज जब कह रहे हैं खाने के लिए तो खा लीजिए। अस्ता पस्ता करके वो बैठ गए खाने के लिए। अब खाया नहीं जा रहा था उनको। फिर गुरु महाराज कहता खाइए, नहीं मार लगेगी, हम लोग नहीं मारेंगे, आप खा लीजिए। वो खाने लगे। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा कि केला चोरी करने के लिए आया था, पकड़ा गया, केला खाने का मन में था तभी न चोरी करने आया, इसको दही चूरा पर पका हुआ केला भी दे दो। अब देखिए कैसे संत होते हैं, कितने दयालु होते हैं। तो गए बाबा लोग खोजने के लिए, चौका में केला था, कुछ छिमियाँ लाए, उसके बाद उसको दिए खाने के लिए। तो चोरवा खा भी रहा है, सोच भी रहा है इतना तो किसी मेहमान को भी नहीं मानेगा बाबा लोग, और हम चोर हैं, चोर होकर के इतना सम्मान सत्कार करता, लगता है बहुत मारेगा ये लोग। हाँ केला भी खिला रहा है। तो गुरु महाराज कहते हैं केला भी उसमें मिला लीजिए। जब आप दही चूरा खाते हैं, दही चूरा केला नमक मिर्च जब मिला लेते हैं, शरीर में जो न्यूट्रिशन चाहिए, पौष्टिक आहार जिसको कहते हैं, वो सब उसमें आ जाता है। केला खाने से कैल्शियम मिलता है, दही खाने से भी कैल्शियम मिलता है, और चूड़ा जो होता है वो पौष्टिक आहार होता है। एक बार खा लीजिए, आधा दिन तक हिलने नहीं देगा, पेट भर जाता है बढ़िया से। तो दही चूड़ा केला यदि खा लिए आपको बहुत ताकत मिलेगा। उसको बढ़िया से खिला दिया। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा अच्छा ये जो केला काटा था खानी वो कहाँ है? तो बाबा लोग बोले वो कमरे में बंद कर दें। बोले उसको भी लाओ। वह भी खानी लाया गया, बड़का खानी था। खा पी जब लिया तो गुरु महाराज ने कहा कि इसको खानी जो है ना दे दो। उठा करके माथे पर उठा दिया, उसके माथे पर चढ़ा दिया, और गुरु महाराज कहते हैं कि अब घर जाइए, केला पका करके सब परिवार खाइएगा। श्री सद्गुरु महाराज। वो जब चलने लगा आश्रम से, अब जा तो रहा था लेकिन वह बार बार ये सोच रहा था कैसा बाबा है, मारबो ने किया, दही चूरा भी खिला दिया, केला भी खिला दिया, और उसके बाद जितना चोरी किए थे केला का सो भी दे दिया। बड़ा विचित्र बाबा, ऐसा कोई आदमी होता है? चोर को तो मारता है। अब बार बार गुरु महाराज के विषय में वो सोच रहा है कि कैसा बाबा था, चोरी भी किए और सब कुछ दे भी दिया, मारबो ने किया। होते होते वो घर गया। घर तो गया लेकिन उसका चित्त संसार के तरफ से उचट गया और सद्गुरु महाराज के चरित्र में चिपक गया। श्री सद्गुरु महाराज। वह सोते उठते बैठते यही सोच रहे थे कि ऐसा साधारण आदमी कैसे हो सकता, महान है। इतने महान संत होते हैं, मारबो ने किए, कितने अच्छे, हम तो चोर थे, सजा भी नहीं दिए। और यदि कोई संसार का लोग पकड़ता
तो हड्डी पसली एक कर देता, मारते मारते अधमड़ा कर देता, केला देता उसको, खाली लात जूता देता। वो यही सोच रहा था कि ऐसे आदमी होते हैं, बाप रे बाप। तो ख्याल जिस ओर आप लगाते हैं मन शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध हो जाता है। क्यों? जिन वस्तुओं को या जिन रूपों को आप देखते हैं उसमें गुण होता है, उस गुण में आपका जो मन पड़ता है वैसा ही बनता है। गुरु महाराज का रूप वो बार बार चिंतन कर रहे थे और गुरु महाराज के स्वभाव का भी चिंतन कर रहे थे। कितने अच्छे संत थे, कितने अच्छे वो व्यक्ति थे जिसने मारा भी नहीं। चिंतन करते करते उसका मन हटता ही नहीं था। गुरु महाराज के इस घटना से कहीं नहीं जाता था, खाली वही चिंतन होता था। सुबह शाम उठते बैठते, होते 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 उसका मन जो दूषित था सब शुद्ध और पवित्र हो गया। उसका मन बहुत अच्छा हो गया। वह घर से आता है चोर और गुरु महाराज के चरणों में धड़ाम से गिर जाता। बोलते हैं बाबा हमको माफ़ कर दीजिए, हमने चोरी किया था, लेकिन आप सजा भी नहीं दिए, दही चूड़ा भी खिला दिए, कोई दूसरा पकड़ता तो मार वो करते। आप बहुत बड़े आदमी हैं, महान हैं, आपके जैसा आदमी पृथ्वी पर नहीं है, इसीलिए हम आपके शरण में आए हैं और हमको शरण में ले लीजिए, दीक्षा दे दीजिए, शिक्षा दे दीजिए, हम आपके सत्संगी बनना चाहते हैं। और गुरु महाराज ने दीक्षा दिया और वो चोर से सज्जन बन गए। कोई भी सरकार किसी चोर को इस तरह से सुधार सकता है? मजाल है उसमें। लेकिन हमारे गुरु महाराज जो सरकार हैं उसमें कितनी क्षमता है, कितनी सूझबूझ है, कितनी अच्छी सीख है कि ऐसे व्यक्तियों को जो चोर है, बदमाश है, अपने बुद्धि से, विचार से और अच्छी सीख से एक इंसान बना दिया। इसीलिए तो कहा है सतगुरु पशु मानस करे। संत सदगुरु क्या कहता है? जो पशु वृत्ति में पशुवत जीवन जिनका है उसको मानव बनाते हैं, सरकार नहीं बना पाती है। तब गुरु महाराज ने कहा था मैं देश के नींव को मजबूत कर रहा हूँ, सदाचार का पालन करा करके देश के नींव को मजबूत कर रहा हूँ। सरकार चोर को जेल में भर देती है, लेकिन गुरु महाराज चोर को अपने शरण में रख लेते हैं, सुधार देते हैं, उद्धार कर देते हैं। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। अरे वह दृष्टि दे देते हैं जिसमें समझदारी आ जाती है, जिसमें सूझने लगता है व्यक्ति को, अच्छी सीख दे देते हैं। सदगुरु का यही काम है और कोई ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत महिमा है। तब गोस्वामी जी ने कहा बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु न रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर्णिकर। मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे महान गुरुओं को जिनके कारण शिष्यों के अंदर का अंधकार दूर हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जब आप ध्यान करते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, यदि क्षणिक थोड़े काल भी मन टिकता है तो मन में शुद्धता आनी शुरू हो जाती। मान लिया आपकी चादर गंदी है, बहुत दिनों से गंदी है, आपके पास वैसी व्यवस्था नहीं है साफ करने की, सरफ साबुन या अच्छा पानी नहीं है, फिर भी आप चादर को गंदे पानी में भी डुबाते हैं, आंशिक रूप में भी गंदगी जरूर निकलेगी, मोटे तौर पर निकलेगी ना। उसी तरह से यदि मन को थोड़े देर के लिए भी मानस ध्यान में लगाते हैं, वहाँ भी शुद्धता प्रारंभ हो जाती है। सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे। छीजत का मतलब समाप्त होना, पाप समाप्त होता है, दूर होता है, हटता है, घटता है। तो जब आप ध्यान करते हैं तो मन की जो वृत्ति है वो बदल जाती, चेंज हो जाती है, और मन जो पापी था निष्पापी होने लगता है, शुद्ध होने लगता है।
तो मानस पटल पर जब आप ध्यान लगाते हैं तो वह मानस पटल शुद्ध है। 10वां द्वार कैसा है? बड़ा शुद्ध है, पवित्र है। यह जो 9 द्वार है, ये 9 द्वार वह पवित्र है और 10वां द्वार शुद्ध पवित्र है। वही 10वां द्वार में आप मन को टिकाते हैं, लगाते हैं। इस तरह से यदि मन को जोड़ते हैं मानस पटल पर, इसकी शुद्धता और सफाई शुरू हो जाती है। फिर जब मानस ध्यान करते हैं, इससे और विशेष सफाई होती है। जब दृश्यों की क्रिया करते हैं, बिंदु ध्यान करते हैं, वहाँ और विशेष सफाई हो जाती है, वहाँ विशेष केमिकल मिलता है मन को साफ करने का। जब नादानुसंधान करते हैं तो जितना कलमश धूल है सब समाप्त हो जाता है। कहते हैं इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी, जब से अनहद घोर सुनी। जब अनहद घोर सुनते हैं, इंद्रिय थकित, इंद्रियां थक जाती है और गलित मन हुआ, मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, गल जाता है, मन कुछ नहीं परेशान करता है। आशा सकल भुनी, जिस आशा के द्वारा आवागमन में हम पढ़ते हैं वह बीज ही भुना चला जाता है। जब बीज को भून देते हैं फिर उगता नहीं है। आशा सकल भुनी, जहाँ आशा आता है बासा साधु, आशा से ही तो जन्म होता है। कहते हैं नादानुसंधान की जब क्रिया करते हैं, आवागमन का चक्र छूट जाता है, मन शुद्ध पवित्र हो जाता है, इंद्रियां थक जाती है और हमारा जो मानस हृदय है पूरा क्लीन, साफ, स्वच्छ हो जाता है। इसलिए सत्संग से प्रारंभ करिए, यहीं से सफाई शुरू होती है। ध्यान करिएगा तो और सफाई होगी। इस तरह से मन को साफ कर सकते हैं। और घर को साफ करने के लिए सिखाने की ज़रूरत नहीं है, सब कोई जानते हैं। झाड़ू देना है, पोछा देना है, कचरा निकालना है, ये सब जानते हैं। लेकिन मन को साफ करने के लिए सीखने की आवश्यकता है। चल सदगुरु के हाट ज्ञान बुद्धि लाइए। सदगुरु के हाट में ज्ञान बुद्धि मिलेगी तो अब जाकर के आप मन को साफ कर सकते हैं। तो बुद्धि से सब काम होता है। अब बुद्धि कहाँ मिलती है? सत्संग में। सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। इसीलिए सत्संग से लगे रहना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, दुनिया का सब काम आप भूल जाइए, लेकिन सत्संग को पकड़े रहिए। तब क्या होगा? जो सत्संग को पकड़े रहेंगे सब सुधर जाएगा। जैसे मान लिया जाए कुआं में आप बाल्टी डालते हैं, जब बाल्टी डालते हैं तो धीरे 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 उसको गिराते हैं, रस्सी पकड़े रहते हैं, बाल्टी को नीचे कर देते हैं, फिर उसमें पानी भरते हैं, अब पूंछड़ी पकड़े रहते हैं। और कहीं पूंछ छूट गया तो वही काम से बाल्टी भी गई, रस्सी भी गई, प्यासे रह जाएंगे। वही लास्ट में जो पूंछ पकड़ करके रहते हैं उसी से रस्सी भी ऊपर हो जाती है, बाल्टी भी ऊपर जाती है, पानी भी ऊपर कर लेते हैं, प्यास भी बुझा लेते हैं। ठीक उसी तरह से हम सत्संगियों को यह जरूर याद रखना चाहिए, दुनिया की सब कुछ जो कुछ भी है सब छूट जाए तो छूट जाए, ये सत्संग रूपी पूंछ को पकड़े रहिए, समझे। तब क्या होगा? आपका उद्धार और कल्याण होगा। कहीं सत्संग छूट गया तो लूट गए आप, तब कुछ नहीं बचेगा आपके जीवन में। सत्संग ही सार है, इसी से आवागमन छूटेगा, भवचक्र छूटेगा। इसको नहीं छोड़ना, पकड़े रहना है। कुछ करने आवे ना आवे, सत्संग तो करने आता ही है। जैसे सुधांशु कुमार की जो दादी माँ है, भले उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, श्रद्धा तो बहुत है, सत्संग के प्रति लगाव बहुत है, साधु महात्मा की सेवा तो बहुत करती है। इतना तो इसको जरूर ख्याल है कि सत्संग करना चाहिए। और कुछ जाने या न जाने, सत्संग की गहराई को ये समझे न समझे, लेकिन इतनी जरूर समझ ली है इन्होंने, इतना जरूर समझ लिया है कि सत्संग से लागी रो रे भाई, सत्संग पकड़े रहो। इसी से बच्चे का भी कल्याण होगा, बड़े का भी कल्याण होगा, घर का भी कल्याण होगा, परिवार का भी कल्याण होगा। गुरु महाराज ने 2 शब्दों में कहा है, दृढ़ पड़तीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कट जई हैं, मैं ही कहत हित हेरे। गुरु में प्रेम रखिए और
सत्संग करते रहिए। ये दो चीज़ जीवन में रहेगा, गुरु में प्रेम और सत्संग, तब क्या होगा? कहते इसी तरीक़ा से, इसी विधि से भव फंदा कट जाए, आपका सब दुख दरिद्र दूर हो जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। मैं सुधांशु कुमार के लिए शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। वो खूब मन से पढ़े, आगे बढ़े। 8 साल के वो हो गए हैं, खूब ठाठ से पढ़े और खूब अच्छा काम करे पढ़ कर के। और जो भक्ति का बीज है, जो संस्कार है, वो खूब पुष्पित हो, पल्लवित हो, फलित हो। क्योंकि भक्ति के बीज के बिना मनुष्य अधूरा रहता है। पढ़ाई करने के बाद भी यदि सत्संग का संस्कार, साधु महात्मा का संस्कार जिनके जीवन में नहीं रहेगा, खाली वो पढ़ा लिखा रहेगा, वह व्यक्ति वैसा ही होगा जैसे बिना लगाम का घोड़ा। बिना संस्कार का व्यक्ति अपना कल्याण नहीं करेगा, किसी का कल्याण होने भी नहीं देगा। जैसे रूस में जो लड़ाई हो रही है, रूस में जो राष्ट्रपति है वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है? भौतिक विद्या तो बहुत है, लेकिन संस्कार नहीं है। यदि साधु महात्मा वाला संस्कार होता, यदि भारत वाला संस्कार होता, तब वो क्या सीखता? वसुधैव कुटुंबकम। इस वसुधा पर जितने सब हमारे कुटुंब है, जो आपका परिवार कुटुंब है, क्या उसको गोली से मारिएगा, बम से उड़ाइएगा? आपके दिल में दया आ जाएगी। नहीं नहीं, हमारा ही तो परिवार है, गलती हुई तो माफ़ कर देते हैं। वो कहाँ माफ़ करता है? शिक्षा है, संस्कार नहीं है। तो संस्कार की बड़ी आवश्यकता है। कितना भी आप पढ़ा लीजिए बच्चों को, संस्कार यदि नहीं दीजिएगा, न तो बाप को मानेगा, न माँ को मानेगा, न परिवार को मानेगा, उदंड हो जाएगा, उज्जर हो जाएगा, बदमाश हो जाएगा और सताने लगेगा। पढ़ा लिखा लड़का, तो संस्कार की आवश्यकता है। इस सत्संग के द्वारा संस्कारित किया जाता है। दादी माँ ने, सुधांशु की दादी माँ ने बहुत अच्छा काम किया, मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। जिसने हम सबों को बुलाया है, इस बच्चे के जन्मदिन पर सत्संग कराया है, बहुत बड़ा काम किया है। 1 लाख रुपया दे करके ये काम नहीं कर सकते हैं आप। ये संस्कार कहाँ से लाइएगा? पैसा पर मिलता है, ये सत्संग के द्वारा मिलता है। तो इन्होंने सत्संग का आयोजन किया, यज्ञ किया है, उस बच्चे के लिए शुभकामना यज्ञ है ये। तो दादी माँ को बहुत बहुत साधुवाद। उनके पिताजी को भी, जो रवि बाबू हैं, वो भी बड़े अच्छे संस्कारी हैं। और उनके पूरे परिजन को भी मैं शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। आप लोग जो सत्संग करने के लिए आए, उन बच्चों के लिए आपने भी शुभकामना व्यक्त की है, भावना से किया है, श्रद्धा से किया है। और मैं आप लोगों को भी साधुवाद देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।